196। काको रोहू गैल बहुतेरा, बहुत तक मोल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न सम्हारा, गर्भवास की बात विचारा। अब ते रोया क्या ते पाया, यही कारण अब मोहि रोआया। कहीं कभी सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मति कोई। ये 4 पंक्ति के है महत्वपूर्ण। मोह काल से सावधान, मोह है क्या? मोह किसको कहते हैं? मोह की मोक्ष। मोह मोह एक दूसरे से मोह माया करना है ना। एक दूसरे के मोह माने मोह के कारण भी झगड़ा होता है। वो तो है ही, लेकिन खास मोह है क्या? किसी प्रति प्रेम करना ज्यादा, वही मोह है साहब। लगाव करना, कैसे कैसे सावधान हो? सावधान मतलब मोह ला त्यागना है। ज्यादा मोह का से नहीं करना। हाँ, ज्यादा मोह करा था तब वो धीरे धीरे संभाल मोह को त्यागो। मोह ऐसे है जैसे 2 कागज है, हाँ, और उसमें थोड़ा सा बूंद लगा दीजिए, चिपका चाहे दोनों में, और चिपका दे तो चिपक जाएगी। चिपक बूंद तो उसको सूख जाए तो निकालना मुश्किल है। हाँ, है? और गीला रहे तो निकल जाएगी। ऐसे है मोह है, ये गोंद के समान दोनों पत्थर चिपका देने से चिपक जाता है, तो कठिन हो जाता है, और गीला है तो तुरंत निकल जाता है। ये है मोह। इसको चिपकाए मत, एक दूसरे से प्रेम से रहें साथ में। काल से सावधान, ये मोह काल का कारण है, इनसे सावधान हो। काको रो गैल बहुतेरा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं काको रो यानी इसके लिए रो मैं। गैल बहुतेरा, गैल यानी चले गए, पतित हो गए। बहुत तेरा यानी बहुत लोग, संसार के लोग। और बहुत तक मोल फिर नहीं फेरा, बहुत तक मोल यानी अधिकतम लोग मर चुके और मर गए। फिर नहीं फेरा, जब संसार से चले जाते हैं तो क्या लौट के आते हैं? नहीं, कोई लौट कर नहीं आते हैं। उसीलिए सदगुरु कहते हैं मैं किसके लिए मैं रहूंगा तो लौट कर आने वाला नहीं है, और जो चले गए वो वापस नहीं आने वाला है। सदगुरु कबीर की देव की एक एक वाणी तीर जैसी है, चुभने वाली बात। वाणी एक एक वाणी हाँ तीर जैसी, जैसे तीर किसी के सीना हृदय में चुभे तो कितना तीर के समान लगता, बस बचना मुश्किल हो जाता है। जो हृदय में घुस कर उसमें मथ देती है, मथन। वाणी हाँ हृदय तीर के समान है, चुभने वाली है, जो मथ देने वाला है। नहीं तो दूसरों का हृदय कैसा होता है? पत्थर के लकड़ी के समान, उसमें कितना धारदार हो तीर, काम करने वाला नहीं है, उससे चुभने वाला नहीं है।
जो व्यक्ति संजन है, सरल स्वभाव के, विचारवान है, उसको लगता है कि तीर के समान निर्णय वाणी, सही वाणी। उन 4 पंक्ति में कितने मार्मिक वचन हैं, यानी इस पद में 4 पंक्ति का महत्वपूर्ण है, अत्यंत मार्मिक है। यह सोचते ही बनता है, यानी विचारने योग है इस पद का महत्वपूर्ण। मानो कोई निकट का परिजन मर गया हो, अपने निकट के लोगों को, व्यक्ति निकट के मौत हो गए हो, मौत का विराम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य पाप का विश्वास बदल सकते हो। अगर भरोसा करो तो यह धरती है, आकाश बदल सकते हो। लोगों ने आकर सदगुरु को यह संदेश दिया हो कि कोई आकर सदगुरु कबीर साहब संदेश दिया हो, तो उन्होंने कहा ये भाई मैं किसके लिए रोया जाए। कोई संदेश दिया हो कि अमुक व्यक्ति चले गए, संसार में नहीं रह गए, उनका मौत हो गई, संदेश दिया हो, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं किसके लिए रोया जाए। यदि कोई 1-2 आदमी मर जाए, बाकी लोग ना मरे, तो मानो उसके लिए रोया जाए। संसार में जो आते हैं सभी तो जाते हैं, रहते कोई नहीं है, नहीं मरते हैं, अमर है, तो उनका ले रोया जाए, जिसे आ जाए। तो बात बंद थी, जाना तो सबको है, उसी में एक गड्ढे में सभी को समाना है, मिट्टी में सभी को मिलना है। अन्य लोग तो सदा के लिए जीवित रहते हैं, परंतु बेचारे अमुक मर गए, ऐसी बात नहीं है। अन्य लोग जीवित रहते हैं सदा के लिए और बाकी लोग तो मर जाते हैं, ऐसी बात नहीं। जाना सबको होता है। यह तो प्रकृति का 1-2 लोगों पर अन्याय होगा। प्रकृति का विधान सबके लिए एक समान है, किसी का क्षमा नाम कोई चीज नहीं है, सबके एक समान है। प्रकृति के विधान में जो आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो, फकीर हो, महात्मा हो, गरीबी हो, महंत हो, मंदेश्वर हो, भारतीय हो, विदेशी हो, नर हो या नारी हो, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जाना सबको है। किसी के लिए क्षमा नाम के गुंजाइश है नहीं। क्षमा हो तो अन्याय है। यदि ऐसी घटना घटे, अवश्य चिंता करने का विषय है। यदि सभी लोग सदैव जीने के लिए अधिकारी हैं, तो वे 1-2 व्यक्ति बेचारे अपराध किए हैं थे, जिनके ऊपर प्रकृति का प्रकोप हुआ है। प्रकृति का प्रकोप सब पर है, एक के लिए नहीं है। इस भूमंडल में जहाँ सब लोग रहते हैं, किसी नाम के क्षमा नहीं है। जहाँ गुजरात में भूखंड आया 2000 में, कुंभ मेला समय में, कितने विद्यार्थी लोग प्रार्थना कर रहे और जमीन में धंस गए, पूरा स्कूल गिर गया, तो उसका लिए एक के लिए क्षमा हुई, सब के सब समा गए। ये प्रकृति का विधान सबके लिए ही, एक के लिए क्षमा नहीं है, यानी किसी रूप से जाना है। 1-2 व्यक्ति बेचारे अपराध किए थे, जिनका ऊपर प्रकृति का कोप है, परंतु बात ऐसी नहीं है। प्रकृति का नियम सबका एक समान है। जैसे गर्मी है तो सबको गर्मी, ठंडी है तो सबका ठंडी, मौसम के अनुसार में सुख दुख सबको एक समान होता है, अलग नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा काम करेगा तो अच्छा करेगा और बुरा काम करे तो बुरा होगा। इसलिए जीवन में अच्छा काम करें,
यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा, इसलिए अच्छा काम करें। प्रकोप हुआ ऐसी बात नहीं, सबके लिए एक समान घटती है, परंतु बात ऐसी नहीं है। प्रकृति का नियम सब पर एक समान लागू है। प्रकृति का नियम सब पर एक समान लागू होता है, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल। यदि जीवन में हम दूसरों के साथ अच्छा बात व्यवहार करेंगे, जवानी अवस्था में, बाल अवस्था में, चाहे बुढ़ापा अवस्था में, किसी भी अवस्था में, चाहे बेटा के साथ, चाहे बहू के साथ, चाहे पोते के साथ, किसी के साथ, पड़ोसी के साथ, यदि हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो हमारे प्रति व्यवहार अच्छा रखेगा, और हम व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे। हम दूसरे को सुख देंगे, सुविधा देंगे, उनका सुरक्षा करेंगे तो वह व्यक्ति हमें सुख सुविधा देगा, सुरक्षा करेगा। सबके समान, लेकिन निष्काम होना चाहिए, तब जीवन सुखी है। मैं तो अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बर ब्याह किया, बधू लाया, सब कुछ व्यवस्था किया, अब बुढ़ापा में सेवा नहीं किया, ये दुख न मान। सेवा करे तो भी अच्छा, ना करे तो भी अच्छा, और भर के उल्ट बात अपने तरफ जहाँ तो आशीर्वाद देने, धन्य है। निष्काम रहो। कैसे निष्काम? कर्म करो, फल की आशा छोड़ दो। जन्म दियो तो उसका कर्म करना जिम्मेदारी आपका है, और सेवा करना और नहीं करना उनके पर है। बिठे वचन से उनको आशीष दो, वचन दो, भर के बुरे वचन ना कहो, और भर के उल्टा हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यदि अपने माता पिता सास ससुर के सेवा नहीं किए हैं, सेवा भाव नहीं है, तो आगे चल के उसके बच्चे भी नहीं करेगा। देखा है, उसका प्रभाव पड़ेगा, जानेगा। जब माता पिता यही आशा रखें कि बेटा बहुत सही सुखी से रहें और हमें एक मुट्ठा भोजन पानी मिले और कुछ नहीं, सुखी से रहें, और यही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सास को माँ के समान माँ नहीं मानती है, ससुर को पिता के समान पिता नहीं मानता है, इसलिए पटरी उल्टा। कैसे? वो नहीं मानता है, उसको छोड़ दो, अपने से माने कैसे अपन होता है मारते रखे तब तो कि ये बूढ़ा है ससुर, इसका कौन सेवा करे, बस गौशाला में पड़े रहा है और मिट्टी के बर्तन भोजन नहीं दो, मांझे की जरूरत नहीं है, धोई मांझे जरूरत नहीं है, खाए लो फेंक देगा बूढ़ा। ऐसे करो तब वो कहे बेचारा कि हमारा पिताजी है, इतना मेहनत से पालन पोषण किए है, पढ़ाए लिखाए, नौकरी चाकरी किए, सब कुछ व्यवस्था दिए, तो उसी छत्र छाया से हम हैं और जीवन जी रहे हैं। सारा अधिकार पिताजी का है, माता का है, और हम पिताजी को ऐसे कहेंगे तो हमारा दशा क्या हो, लोग क्या कहेंगे, बस्ती के लोग तो माने नहीं, हटी। उनकी पत्नी लेते पिता के माता के सहारे में जा हम बैठे, अब वो क्या करे बेचारा, ठीक है, अब उसी रास्ते में चले, करे क्या, रोज के बर्तन मांजना नहीं है, क्या करना नहीं है, तो उसका पिताजी लड़का क्या करे, मिट्टी के बर्तन ला दिए, सैकड़ा हजार रख दिए, और रोज उसी बर्तन में दे भोजन, और वो बूढ़ा आदमी बेचारा क्या करे, भोजन खाए और फेंक दे, किनारे में रख दे। एक दिन किया हुआ उसका नाती था,
देखा है हमारे दादा दादी क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे माता पिता लोग तो काम अच्छा नहीं कर रहे, बहुत गलत है साहब। उसने सबको प्लेट को इकट्ठा किए, साफ कर करके लाए और रखिए। तब एक दिन उनका पिताजी देखा कि बेटा ये क्या कर रहे हैं, क्या बात है? तो वो जवाब देता है कि पिताजी आप धन धाम से संपन्न है, सब कुछ है, 1000 में 100 सैकड़ा ले रहे बर्तन अपने पिताजी को खिला रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। अब यही को मेरी शादी होगा, पत्नी आ गई है, मेरी पत्नी यही देंगे, यही आपको कौन देगा? मुझे कहीं का लाना रहता है पुलिस। तब माता पिता के सेवा किए। तो ऐसा होता है जो वर्तमान में माता पिता को सास ससुर को बढ़िया सेवा करेगा, उसका जीवन में सेवा होगा, और सेवा नहीं करे तो नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु कभी सहाय करते हैं कि मैं काको रहूं गैल बैठे रहा, मैं किसके लिए रहूं, किसके लिए समझाओ। नहीं जो मर गए यानी लौटेगा नहीं, इसलिए सेवा करें चाहे न करें, निष्काम होके सेवा करें, फल की आशा छोड़ दें। फल की आशा न रखें तो और 4 दिन सुखी से जीवन जी सकते हैं। शारीरिक व्यक्ति को लेकर मनुष्य आज मर जाने के बाद यही मिट जाता है, अतः वह व्यक्तित्व लेकर यहाँ नहीं जा सकता। साधारण की बात छोड़िए, बड़े बड़े राजे महाराजे इस संसार में जाकर कभी नहीं लौटे, जाना सबको है। जब हम रोया तब तुम महारा, और गर्भवास की बात बिचारा। जब हम रोया यानी समझाया, अच्छे मार्ग दिखाया कि सही दिशा में चलो, गलत ना करो। तुम अपनी जवानी अवस्था उम्माद में संभाला नहीं, समझा नहीं और विपरीत दिशा में चला। मान लो कोई ऐसा आदमी हो जिसे उसकी जवानी में सदगुरु ने समझाया हो, उस धर्म का रास्ता दिखाया हो, किंतु जवानी के प्रमाद में पढ़कर साहेब की बातों पर ध्यान न दिया हो। संत महापुरुष जवानी अवस्था में संतों को समझाते हैं कि गलत दिशा में ना चलो, गलत पथ में न बहो, का कोई ध्यान नहीं है। निरंतर वासनाओं संसारिक में उमाद में डूबा रहा, ऐसी विपरीत दिशा में रहते रहते उसका बुढ़ापा आ गया, जवानी खो गई। हर सदा एक हानि देखी, हर चीज की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए बुढ़ापा देखा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा ये सुखद है, शांति का रास्ता है, समस्या नहीं होती। बुढ़ापा में बाल उजले हो जाते, शरीर शिथिल हो जाए, नस नारी शिथिल कमजोर हो जाते, भोजन पचाना कठिन हो जाता है। लेकिन होता है कैसा? मीठा। मन को मीठा कहे तब मीठा होगा। आम देखने में अच्छा लगता है, चिकना, अब होता है क्या? खटास। और वही आम पक जाते तो मिठास और देखने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे बुढ़ापा सुखद है, मन को मीठा रखो, ये बुढ़ापा का साथ है। तो तुम्हारी जवानी ऐसी अवस्था में तुम्हें धर्म की सीख दी, तब उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, यानी सही रास्ता में चला नहीं, बल्कि अपने विचार रखते हुए पुनः गर्भवास जाने की साधन नहीं, यानी गर्भवास की बात विचारा, जैसा बीज बोएगा वैसे काटेगा। यानी संसारिकता जीवन यापन के संसार में आएगा, बहेगा, जिएगा, मरेगा, और वहीं से साधना पथ में लगे, साधना में लग के तो बीज वासना से मुक्त हो गए। और मुक्त करने की अलग की
जरूरत नहीं है। उस समय तुम एकदम उन्माद बने और पछताने से क्या होगा। अब तुम सब प्रयास निवल शिथिल उपेक्षित अस्थाय जैसा हो गए। अब रोता है तो रोने से क्या पाएगा। अब तो रोना साधना करने का समय अवसर निकल गया, समय चुक गया। जो को समय है वर्तमान में, बुढ़ापा क्यों न हो, जवानी क्यों न हो, किसी भी अवस्था में हो, वर्तमान बटो भाई, भूष भविष्य सब देव भाई। वर्तमान में अच्छा है तो सब में अच्छा है, इसलिए अपने मन को देखें, गलत दिशा में ना बढ़े। अब रो रो कर मुझे क्यों रुला रहा है। आगे सदगुरु कवि कहते हैं, अब ते रोया क्या ते पाया, कई कारण अब मोही रो आया। अब ते रोया यानी गलत कर्म किया और बाद में पछतावा हो रहा है, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्या ते पाया, कुछ मिला नहीं कि मिला कुछ। जवानी में जो कुछ सुख दुख है, हानि लाभ है, वो आज बुढ़ापा में है कुछ नहीं, शून्य है, कुछ मिला नहीं। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,